हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर फिल्म वेनम मूवी को, जो 2005 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को द रीपर नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी के तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं, जो एक सुनसान जगह पर मिट्टी खोद के एक बहुत ही पुराना बॉक्स निकालती है जिसमें स्नेक का सिंबल बना हुआ था। बॉक्स को निकालने के बाद वो लेडी कुछ मंत्र पढ़ती है और उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम ईडन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लोकल रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ उसकी फ्रेंड एरिक उससे मिलने आता है, पर वो एरिक के साथ बात नहीं करती, वो उसे इग्नोर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एरिक से नाराज है। तभी वहाँ रे नाम का एक आदमी अपना खाना लेने के लिए आता है और उसे खाना देने के बाद ईडन अपना काम खत्म करके घर की तरफ जाने लगती है। तो एरिक भी उसका पीछा करता है। वो दोनों एक ब्रिज के ऊपर रुक के बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ ब्रिज के एक तरफ से रे अपना ट्रक लेकर आता है और दूसरे तरफ से वही मूवी की शुरुआत वाली लेडी अपना गाड़ी लेकर आती है। और जब वो लेडी ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो अचानक उसकी कार की बैलेंस बिगड़ जाती है और उसकी गाड़ी ब्रिज के साथ नीचे लटक जाती है। रे उस लेडी को जैसे तैसे कार के अंदर से निकाल लेता है, पर वो लेडी रे को अपने कार के पीछे रखा हुआ वो बॉक्स निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो रे उस बॉक्स को लेने के लिए कार के अंदर जाता है, पर अचानक वो बॉक्स अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से एक बड़ा सा सांप निकल के रे को काट लेता है। इस दौरान रे डर के मारे हिलने लगता है, तो वो कार ब्रिज के नीचे पानी में गिर जाती है और देखते ही देखते उस बॉक्स के अंदर से और भी बहुत सारे सांप निकल के रे को काट लेते हैं और रे कार के साथ पानी में डूब जाता है। ईडन और एरिक ये सब देख के पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ आके पूल में से रे की डेड बॉडी निकालते हैं। उधर हम देखते हैं कि वो लेडी भी अब मर चुकी थी। उसे मिलने के लिए उसकी ग्रैंड डॉटर सीसी आती है और वो अपनी ग्रैंड मदर की गले में से एक लॉकेट निकाल के अपने पास रख लेती है। अपनी ग्रैंड मदर को खोने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और साथ में काफी डरी हुई भी थी। वो पुलिस को उसी बॉक्स के बारे में पूछती है, पर उसे वो बॉक्स नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद पुलिस सीसी को उसके घर में छोड़ने के लिए जाती है। उधर हॉस्पिटल में रे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ एक आदमी उसकी बॉडी को चेक कर रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाने के लिए जाता है और वापस आके देखता है कि रे की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो वहाँ आसपास हर जगह रे की डेड बॉडी को ढूंढता है, पर उसे वो बॉडी कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर रे की ट्रक को उसके घर में छोड़ने जाता है, तो उसे वहाँ किसी का होने का एहसास होता है। वो और कोई नहीं बल्कि रे था, जो काफी भयानक लग रहा था दिखने में। जब वो ऑफिसर पीछे मुड़ता है तो रे अचानक उस पे हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और उसी के खून से उसकी फोरहेड पर एक सांप का सिंबल बना देता है। इसके बाद ईडन एरिक से मिलती है और उसे सीसी को मिलने जाने के लिए पूछती है, पर एरिक मना कर देता है क्योंकि वो बिजी था। इसलिए ईडन अपनी दो दोस्त रिकी और रचल के साथ सीसी के घर पहुंचती है उसे कंपनी देने के लिए। वहां पहुंच के वो सीसी को काफी डरा हुआ और उदास देखते हैं। वो लोग सीसी को फोर्स करने पर सीसी उन्हें सारा सच बता देती है कि उसकी ग्रैंडमा बुरी आत्माओं को कंट्रोल किया करती थी और उन्होंने 13 बुरी आत्माओं को सांपों के अंदर कैद करके एक बॉक्स में डाल के एक जगह दफना दिया था। पर अब उस जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने के कारण उसकी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को वहाँ से बाहर निकाल के दूसरी जगह दफनाने के लिए जा रही थी, पर रास्ते में उनके एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो सारे सांप आजाद हो चुके थे और अगर उन सांपों ने किसी को काटा तो वो सारे बुरी आत्मा उस इंसान को पॉजेस करके एक एक करके सबको मार डालेगा। साथ में वो ये भी बताती है कि पुलिस से उसे पता चला है कि उन्हें वो बॉक्स खाली मिला था, मतलब जब गाड़ी के अंदर वो बॉक्स के साथ रे डूब गया था तो उन सांपों ने उसे काट लिया था और उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। ईडन ये बात सुन के बताती है कि न्यूज से उसे पता चला है कि शहर में आजकल कोई लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। तब सीसी बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि रे का काम है। ईडन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था सीसी अपनी ग्रैंड मदर को खोने की वजह से अभी सदमे में है, इसलिए वो खुद उसके पास रुकती है और रिकी और रचल को मदद बुलाने के लिए भेज देती है। पर वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि उनकी कार को किसी ने उल्टा कर दिया था। तभी वहाँ उनके सामने रे आ जाता है। उसे देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इतने ही देर में वहाँ ईडन भी आ जाती है और वो भी रे को देख लेती है। उसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि सीसी अब तक सब कुछ सच बोल रही थी। फिर वो तीनों घर की तरफ भागते हैं। ईडन और रचल तो घर के अंदर घुस जाते हैं, पर रिकी सीढ़ी के ऊपर गिर जाता है और तभी वहाँ रे आकर
पर उसके पैर में एक रॉड घुसा देता है, जिससे वो चाहकर भी घर के अंदर जा नहीं पाता। इसके बाद रे भी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वो घुस नहीं पाता क्योंकि सीसी के घर के चारों तरफ बुरी आत्माओं को दूर रखने वाली एक रेड लाइन बनी हुई थी। फिर वो रिकी को बुरी तरीके से मार के उसके खून से सीसी के घर की दीवार पे वही सांप का सिंबल बना देता है और रिकी को वहाँ से घसीटता हुआ ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एरिक अपना दोस्त सीन के साथ आ जाता है और भाग्य से वहाँ उस टाइम रे नहीं होता, इसलिए वो दोनों सही सलामत घर के अंदर घुस जाते हैं। बाकी के लोग उन दोनों को अब तक हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं। इसी दौरान सीन एक खिड़की के पास खड़ा हुआ था और तभी अचानक बाहर से रे उसी खिड़की से घर के अंदर एक चेन फेंक के सीन को गले से बांध के घर के बाहर खींच लेता है। उसे बचाने के लिए एरिक भागता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। बाहर रे एरिक पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से ईडन एक बंदूक से रे को शूट कर देती है, जिससे रे घायल होके नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के सीन खुद को छुड़ा लेता है। अब सबको लग रहा था कि रे अब मर चुका है, पर कहाँ भाई, पिक्चर तो अभी भी बाकी है। तभी पीछे से रे एकदम से खड़ा हो जाता है और सीन को घायल कर देता है। बाकी लोग सीन को उठा के वहाँ से भागते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग सीन का ब्लीडिंग रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। सीन बेचारा वही मारा जाता है। अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और ना ही वो लोग कोई मदद बुला पा रहे थे, क्योंकि वहाँ जो भी आएगा रे उसे मार डालेगा। इसलिए ईडन सीसी से रे को रोकने का रास्ता पूछती है, तो सीसी बताती है कि उसके लिए हमें एक स्पेशल रिचुअल करना पड़ेगा, जिससे वो सारे सांप रे की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। पर वो रिचुअल बस मेरी ग्रैंड मदर को पता था और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब वो सब मरने वाले थे। तभी सीसी बताती है कि उसे बोडो नाम का एक रिचुअल करना आता है, जिससे वो रे को बस कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकती है, ताकि उसी समय वो लोग वहाँ से भाग सके। पर उसके लिए उसे एक डेड बॉडी की जरूरत थी, इसलिए वो लोग ये रिचुअल सीन की बॉडी के ऊपर करने के लिए डिसाइड करते हैं और रिचुअल शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रे अपनी ट्रक की मदद से घर को बांध के खींचने लगता है, जिससे घर का एक हिस्सा पूरा टूट के अलग हो जाता है। घर के उसी हिस्से में एरिक और रचल बैठे हुए थे, तो वो दोनों भी बाकियों से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान घर का एक बीम टूट के सीसी के पैर के ऊपर गिर जाता है, तो वो वहाँ फंस जाती है। ईडन उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। घर टूट जाने की वजह से वो रेड लाइन मिट जाती है, इसलिए रे अब घर के अंदर सीसी की तरफ बढ़ने लगता है। तो सीसी उसे रोकने के लिए एक चाकू से सीन की बॉडी पे स्टैब करने लगती है, जिसका चोट रे को लग रहा था उस रिचुअल की वजह से। पर वो रे को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाती। रे उसके पास पहुंच जाता है और उसी चाकू से उसे मार डालता है। तभी वहाँ एरिक और रचल अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और घर से ईडन को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। पर रे अपना ट्रक लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो एक चेन फेंक के रचल को गले से बांध के उसे खींच लेता है। ईडन उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, पर रास्ते में एक सूखी पेड़ से टकरा के रचल भी मारी जाती है। अब बस ईडन और एरिक दोनों बचे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि रास्ता आगे से बंद है, इसलिए वो दोनों गाड़ी से उतर के जंगल के अंदर भागने लगते हैं। रे भी उनका पीछा करता है। भागते हुए वो दोनों एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें रे कहीं नजर नहीं आता। तो वो दोनों डरते हुए चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं और तभी अचानक रे आकर उन पे हमला कर देता है। एरिक उसका सामना करता है और ईडन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। ईडन पहले वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर कोई रास्ता ना होने के कारण उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो भागती हुई एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे कब्रों के ऊपर सांप का सिंबल दिखाई देती है। तभी वहाँ उसे किसी का आने का आवाज सुनाई देती है। वो छुपने के लिए वहाँ एक लोहे की गेट से अंदर जाके सीढ़ी से होकर एक बेसमेंट में घुस जाती है, जहाँ उसे एक बड़ा सा टैंक दिखता है, जिसके अंदर रे ने बहुत सारी डेड बॉडी को रखा हुआ था। रे से बचने के लिए वो उन डेड बॉडीज के अंदर लेट के छुप जाती है। तभी वहाँ रे आता है और ऊपर से एरिक का लाश उसी टैंक में फेंक के वहाँ से चला जाता है। ईडन एरिक को मरा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है, पर तभी एरिक अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि वो मरने का एक्टिंग कर रहा था। उधर रे एक रिचुअल करने की तैयारी करने लगता है और तभी उसे ईडन की रोने की आवाज सुनाई देता है। तो वो एक चाकू उठा के टैंक के अंदर चेक करने लगता है। वो ईडन की पैर पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एरिक उसे बचाने के लिए खुद आवाज करने लगता है और रे एरिक के सर पे चाकू घुसा के उसे मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईडन उसी चाकू को निकाल के टैंक से बाहर आती है और रे को रिचुअल करते हुए देखती है। वो पीछे से रे पर हमला करती है, पर अचानक रे की पीठ पर एक आंख खुलती है, जिससे वो ईडन को देख लेता है और उसे रोकता है। रे ईडन को मारने लगता है, तो
तो वहाँ की एक मोमबत्ती से उसके हाथ में आग लग जाती है। ये देख के ईडन वहाँ पड़ा एक बियर का बॉटल फेंक के उसे मारती है, जिससे रे की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठा के ईडन उसे एक सुरंग में ढकेल देती है, पर उसके साथ वो भी वहाँ गिर जाती है। रे उसी हालत में ईडन पर हमला करता है, पर ईडन वहाँ का एक लोहे का गेट बंद करके उसे सीसी की ग्रैंड माँ की लॉकेट दिखाती है, जिससे रे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। पर अब उसकी बॉडी में से वो सारे सांप निकल के ईडन पे हमला करने लगते हैं और वो सांप उस लॉकेट से भी नहीं रुकते। तो ईडन गेट के ऊपर चढ़ के वहाँ से बाहर निकल आती है और वहाँ का दरवाजा बंद करके बेसमेंट से बाहर आती है। बाहर जाकर वो जल्दी जल्दी रे का ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रे वहाँ फिर से आएगा। वो ट्रक को स्टार्ट तो कर लेती है, पर उसे सही से चला नहीं पाती और इतनी ही देर में वहाँ रे आकर उस पे हमला कर देता है। वो ट्रक के दूसरे तरफ से बाहर निकल के जंगल के अंदर भागने लगती है और रे उसका पीछा करता है। वो वहाँ एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है, पर जब वो वहाँ से हिलने की कोशिश करती है तो रे उसकी आवाज सुन लेता है। रे उस झाड़ी के पास आकर हमला कर देता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तो वो चारों तरफ देखने लगता है और तभी पीछे से ईडन रे का ट्रक लेकर उसे धक्का मार देती है, जिससे रे की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। फिर ईडन वहाँ से चली जाती है, पर हम देखते हैं कि रे तो मर चुका था, लेकिन अब वो सारे सांप एक एक करके उसकी बॉडी में से बाहर आने लगते हैं, जो अभी भी मरा नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।